सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। इसमें चाणक्य कहते हैं, वरेत कूलजाम प्राज्यो निरुपमापि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। अर्थात कह रहे हैं कि जो विवाह है वह अगर कोई श्रेष्ठ कुल की कन्या है, वह चाहे रूपवती नहीं भी है, फिर भी उसे विवाह कर लेना चाहिए। और यदि कोई बहुत रूपवती भी है और नीच कुल की है तो विवाह नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि कुलीन स्त्रियों से विवाह करना चाहिए। अच्छे संस्कार वाले जो लड़कियां हैं उनसे, जो युवती है उनसे विवाह किया जा सकता है। जो लोग रूप के चक्कर में पड़ जाते हैं और सील नहीं देखते, स्वभाव नहीं देखते, गुण नहीं देखते और रूप देखते हैं, वे रूप के लालच में विष को गले लगा लेते हैं और तकलीफ पाते हैं। उनका विवाह जो है कभी सुखमय नहीं हो पाता है। क्योंकि रूप की मर्यादा जो है वो कुल से ही संभाली जाती है। यदि रूप हो और कुल नहीं हो तो रूप की मर्यादा नहीं संभाली जा सकती है और उच्छृंखलता, उद्दंडता ये उसमें आ जाती है, अहंकार आ जाता है और उस अहंकार के कारण जो है स्त्री अपने पति का भी अपमान कर सकती है या जो है वह दूसरे मर्दों के साथ भी संबंध बना सकती है, जलील कर सकती है और उसका खुद का जीवन भी उस व्यक्ति का संकट में फंस सकता है उसी के कारण। और उसके घर में कलह का वातावरण, उसके माता पिता से कलह का वातावरण, उससे बच्चों से कलह का वातावरण बना रहता है। यानी अगर समान कुल नहीं रहा, कहा जाता है कि मित्रता में और विवाह में समान कुल होना जरूरी है, तब तो निभ सकता है, नहीं तो निभाना बहुत कठिन हो जाता है। लगातार क्लेश होते रहते हैं। शुरू में तो ठीक है, कुछ समय तक ठीक रहता है, बस कुछ ही समय तक। फिर रूप का जो गुलाम व्यक्ति है उसकी उस गुलामी को जान करके जो रूपवती स्त्रियां होती हैं वे उसको नचाते रहती हैं, उसको प्रताड़ित करते रहती हैं और उसको अपने कठपुतली बना करके उसको घुमाते रहती हैं और नहीं घूमने पर उससे झगड़ा भी करने लगती हैं। उसको नीचा दिखाने के लिए दूसरे मर्दों के साथ भी जाने लगती हैं, घर से भी भाग सकती है। यानी वो कई तरह के उपद्रव करेगी, कई तरह के मायाजाल फैलाएगी जिससे उसका जीना दुभर हो जाएगा। अब वह कमाए, परिवार को संभाले कि उसको संभाले, अब लगातार उसके सामने ये परेशानी खड़ी होगी। इसीलिए विवाह के मामले में चाणक्य का कहना है कि हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए और सभ्य कुलीन लड़की से ही विवाह करना चाहिए, चाहे वह उतने सुंदर न भी हो। यही यहाँ पर मतलब है। यानी चाणक्य यह नहीं कह रहे कि सुंदर से नहीं करना चाहिए विवाह, यह कह रहे हैं कि अगर उसमें कुलीनता नहीं है
अगर अच्छे संस्कार नहीं है, गुण नहीं है, चाहे वह रूपवती भी हो, नहीं करना चाहिए। यानी रूप को उन्होंने तरजीह नहीं दी है, तरजीह जो है गुणों को दी है, कुलीनता को दी है, अच्छे संस्कार के दी है, जिससे कि वह परिवार को संभाल सके। एक स्त्री के जो अच्छे संस्कार हो सकते हैं घर परिवार को चलाने के लिए, जो शिक्षा होती है, जो विद्याएं कलाएं उसके पास हैं, वे सब, और उसके सभ्य परिवार उसका हो, मर्यादित व्यवहार वाणी हो। अधिकतर जो रूपवती स्त्री होगी, जो कुलीन नहीं होगी, उसकी वाणी जो है तीखी होगी, व्यंग्यात्मक बोली, सबके बीच में ठठाकर हंसना, उसमें लाज नाम की चीज़ नहीं होगी, मुंह फट किस्म की होगी। इस तरह की जो औरतें होती हैं, गाली गलौज करने वाली, कई मर्दों से घिरी रहने वाली, अकेली निकल जाने वाली, अकेली घूमने वाली, ये सब उनके लक्षण होते हैं। जो दुष्टा औरतें होती हैं उन सबके ये सब लक्षण होते हैं। बिना पति के आज्ञा के भी कहीं भी चले जाने वाली, बिना घर को बताए हुए कहीं भी चले जाने वाली, किसी के साथ भी घूमना, बैठना, उठना, पिटना, खाना, इस तरह के व्यवहार वाली औरतें जो हैं वे कुलीन स्वभाव की नहीं होती हैं। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये दकियानुसी ख्याल है, लेकिन ज़िंदगी की जो हकीकत है उसमें यही ख्यालात जो हैं घर परिवार को सुख शांति से चला सकते हैं। और जो आधुनिक ख्याल वाले जो हैं वे सदैव जो है उन्हीं में तलाक होगा, उसमें मारपीट होगी, गाली गलौज होगी, उठापटक होगी, झगड़ा झंझट होगा, एक दूसरे की जासूसी होगी, इस तरह के तमाम सारी चीज़ें होगी। तो यह चाणक्य की नीति है, और चाणक्य का जो अनुभव है वो युग से मतलब नहीं है, क्योंकि मनुष्य चाहे आज से 50,000 वर्ष पहले था, चाहे आज है, चाहे आगे भी होगा, उसका मूल स्वभाव वही रहता है। कपड़े का रंग बदल लेने से, नए डिजाइन कपड़ा पहन लेने से क्या होगा? मनुष्य कितना भी विकास कर लिया हो, लेकिन उसका मूल स्वभाव क्रोध वही है। जो आज से 1,00,000 वर्ष पहले जो क्रोध हुआ करता था वही क्रोध आज भी है। काम वासना जो उस समय थी वही आज भी है। लोभ जो उस समय था वही आज भी है। द्रोह जो उस समय था वही आज भी है। मोह जो उस समय था वही आज भी है। अहंकार जो उस समय था वही आज भी है। कोई बदलाव नहीं है। मनुष्य ने कोई भावनात्मक विकास नहीं किया है। सामान बना लिए हैं, कई कई तरह के सामान बना लिए हैं, उसका भावनात्मक कोई विकास नहीं हुआ है। उस समय भी उसे काम वासना पर नियंत्रण नहीं था, आज भी नियंत्रण नहीं है। उस वक्त भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं था, आज भी नियंत्रण नहीं है। उस वक्त भी हिंसा पर नियंत्रण नहीं था, आज भी नहीं है। उस वक्त भी लोभ पर नियंत्रण नहीं था, आज भी नहीं है। ये अलग बात है, उसमें भाई उतने तरह के आइटम नहीं थे, बात इतनी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस समय वह किस चीज के लिए झगड़ा करता था। उसमें भी भोजन के लिए, स्त्री के लिए झगड़ा करता था, आज भी वही कर रहा है। उस वक्त भी उसका वही धन था, आज भी धन है। मनुष्य वैसा ही है, वही है, कोई अंतर नहीं आया। इसलिए चाणक्य ने जो सिद्धांत दिया उस समय और अभी में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए कोई यह सोचे कि वो पुराने जमाने की बात है, तो नहीं, क्योंकि जिस स्थान के लिए वो बात कर रहा है, जमाना किस अर्थ में बदला है? जमाना इस भावनाओं के अर्थ में बदला ही नहीं। जमाना तो बदला है बस इसी अर्थ में कि पहले लोग घोड़ा पर चढ़ते थे, अब जो है मोटरसाइकिल और कार पर चढ़ रहे हैं। पहले रथ पर चढ़ते थे, अब कार पर चढ़ रहे हैं। इस अर्थ में बदला है। लेकिन कहीं तो आना जाना पहले भी करते थे, आना जाना भी कर रहे हैं। कहीं पहले चलते थे तो आज जो है कोई वाहन से जा रहे हैं। गधे, घोड़े, खच्चर ये सब पर चलते थे, तो आज जो है लोहे वाले सामानों पर चल रहे हैं, ट्रेन पर चल रहे हैं, हवाई जहाज पर चल रहे हैं। यही बात है।
आदमी वही है, आदमी में कोई बुनियादी अंतर नहीं आया, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति में अंतर नहीं आया है, उसका बिहेवियर वही रहेगा। तो बिहेवियरल एटीट्यूड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए चाणक्य का जो सिद्धांत है वो आज भी लागू है, आगे भी लागू रहेगा। इसीलिए चाणक्य एक महान व्यक्तित्व रहे हैं और उन्होंने जो अध्ययन करके जो लिखा है उसको जो अच्छा से समझेगा वो कभी भी मात नहीं खाएगा। हरि ओम।